नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा शोंगटोंग करछम जल विद्युत परियोजना मार्च-अप्रैल 2027 तक होगी शुरू। परियोजना से राज्य की अर्थव्यवस्था को प्रतिवर्ष लगभग 900 करोड़ रुपए का योगदान मिलने का अनुमान। मुख्यमंत्री ने कहा नीट पेपर लीक से लाखों युवाओं के सपने हुए चकनाचूर। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल को बनाएंगे देश का नंबर 1। नीट पेपर लीक के विरोध में यूथ कांग्रेस का छात्रों की गूंज अभियान शुरू। प्राकृतिक खेती से सुदृढ़ हो रही प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था। राज्य अवशेष परीक्षण प्रयोगशाला में प्राकृतिक उत्पादों की होगी गुणवत्ता जांच। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज ऊर्जा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को किन्नौर जिला में सतलुज नदी पर निर्माणाधीन 450 मेगावाट क्षमता वाली शोंगटोंग करछम जल विद्युत परियोजना के निर्माण कार्य को गति प्रदान करने के निर्देश दिए ताकि इस परियोजना को मार्च-अप्रैल 2027 तक चालू किया जा सके। उन्होंने कहा कि परियोजना के पावर हाउस का लगभग 80% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। वर्तमान मानसून के दौरान भी बांध का निर्माण कार्य जारी रहेगा। इसके लिए सतलुज नदी के जल प्रवाह को 4 और 5 गेट से मोड़ा जाएगा, जबकि गेट डायवर्जन बे 1, 2 और 3 पर समानांतर रूप से कार्य जारी रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश की स्वच्छ ऊर्जा अवसंरचना को सुदृढ़ करने और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि यह परियोजना राज्य की बिजली उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ साथ ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और पर्यावरण अनुकूल विकास को भी गति प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कई तकनीकी एवं भौगोलिक चुनौतियों के बावजूद राज्य सरकार निरंतर निगरानी और बेहतर परियोजना नियोजन के माध्यम से इस परियोजना का निर्माण सुनिश्चित कर रही है। निर्माण कार्य की गति बनाए रखने के लिए भौगोलिक स्थिति के अनुरूप तकनीकी उपाय नियमित रूप से अपनाए जा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप परियोजना का 80% से अधिक कार्य पूरा हो चुका है। परियोजना के पूर्ण होने पर इससे प्रतिवर्ष लगभग 1579 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन होने की संभावना है। इससे राज्य की ऊर्जा क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी तथा ग्रिड की स्थिरता सुदृढ़ होगी। इस परियोजना से राज्य की अर्थव्यवस्था को प्रतिवर्ष लगभग 900 करोड़ रुपए का योगदान मिलने का अनुमान है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हाल ही में केंद्र सरकार के कार्यकाल में हुए नीट पेपर लीक ने लाखों विद्यार्थियों के सपनों को चकनाचूर कर दिया है। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। शिमला स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में यूथ कांग्रेस के छात्रों की गूंज अभियान का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अभियान के तहत दोनों संगठन प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन कर विद्यार्थियों से जुड़े मुद्दों को उठाएंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई अग्निवीर योजना ने हिमाचल प्रदेश के युवाओं के साथ अन्याय किया है। उन्होंने कहा कि पहले प्रदेश के बड़ी संख्या में युवा सेना में भर्ती होते थे, लेकिन अब 4 वर्ष की अल्पकालिक सेवा वाली व्यवस्था के कारण युवाओं का रुझान प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए पुलिस सहित विभिन्न विभागों में पारदर्शी तरीके से नियमित भर्ती कर रही है। 3.5 साल पहले जब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार मैंने हमेशा सरकार ने एक बात कही, हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए। और पहली व्यवस्था उस दिन परिवर्तित की गई जब सबॉर्डिनेट सेशन बोर्ड में जिसमें नौकरियां बेची गई, पेपर लीक करवाए गए, पुलिस भर्ती का भी पेपर लीक हुआ। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि उनकी मंशा अच्छी नहीं थी। और जब सबॉर्डिनेट सेशन बोर्ड की जो मैंने इंक्वायरी के ऑर्डर किए तो बड़े चौंकाने वाले चीजें सामने आई। पता लगा कि पेपर लीक कर दिए जाते थे। मैंने सबसे पहला कदम वो उठाया कि जहाँ पेपर लीक किए जाते थे, हमीरपुर जिले से था, मैं हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से था, मैंने कहा कि युवाओं के साथ जो धोखा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पेपर लीक करवा के दिया है, हमने उस सबॉर्डिनेट सेशन बोर्ड को भंग किया। सबॉर्डिनेट सेशन बोर्ड को भंग ही नहीं किया, बल्कि उसमें जो संदिग्ध लोग थे उनको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया, क्योंकि हमारी मंशा ईमानदारी से सही ढंग से रोजगार मिले इस दृष्टिकोण से थी। भारतीय जनता पार्टी के समय क्या हुआ? नीट के पेपर लीक हुए, जितने युवा बच्चे हमारे छात्र थे दिन रात मेहनत करते थे, मेहनत की और पेपर में बैठे तो पता लगा कि नीट के पेपर लीक हो गया है। उन्होंने क्या एक्शन लिया? उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। यहाँ तक कि किसी प्रकार की कोई कार्रवाई करना भी उचित नहीं समझा। हमारी सरकार ने एक्शन लिया।
और हमने कहा कि भविष्य में पेपर लीक ना हो। हमने दोबारा से नया बोर्ड राज्याचार्य नियोग बनाया और राज्याचार्य नियोग में हमने कहा कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, अगर कहीं भी पेपर लीक किया गया पाएगा तो वो जेल के सलाखों के पीछे जाएगा। जिस सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ईमानदारी से और पारदर्शिता से भारतीय जनता पार्टी के लोग बार बार कहते थे कि पकड़ने का पेपर होंगे। आज कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पेपर नहीं हो रहे? जेईस की रिक्रूटमेंट हो रही है, वेटरनरी फार्मासिस्ट की रिक्रूटमेंट हो रही है, मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की रिक्रूटमेंट हो रही है, स्टाफ नर्सेज की रिक्रूटमेंट हो रही है, सीबीएसई स्कूल में जो टीचर लग रहे हैं, लेकिन एक भी जगह से जहाँ से पेपर लीक होने की कोई खबर आपके सामने नहीं आ रही है। मुख्यमंत्री ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए उठाए गए कदमों पर भी प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की विचारधारा ने देश को आजादी दिलवाने के साथ साथ विकास की मजबूत नींव रखी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत हुई, आईआईटी और एम्स जैसे राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना हुई तथा देश ने विकास के नए आयाम स्थापित किए। हिमाचल की माटी पर किसानों की समृद्धि की नई इबारत लिखी जा रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने समृद्धि की इस कहानी की रूपरेखा तैयार की है। उनके दूरदर्शी नेतृत्व में कल्याणकारी नीतियों और योजनाओं से किसानों के जीवन में खुशहाली आ रही है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा प्रदान कर रही है। हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने प्राकृतिक खेती से तैयार की गई फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान किया है। वर्ष दर वर्ष इसमें उल्लेखनीय वृद्धि भी की जा रही है। अब प्राकृतिक खेती से तैयार किए गए गेहूं की खरीद 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की 50 रुपए प्रति किलोग्राम, कच्ची हल्दी 150 रुपए प्रति किलोग्राम, पांगी घाटी की जौ 80 रुपए प्रति किलोग्राम तथा अदरक की 30 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीद की जा रही है। सरकार के सतत प्रयासों से किसानों का प्राकृतिक खेती के प्रति रुझान बढ़ा है। मैं अपनी सरकार जो सुखविंदर सुक्खू जी हैं, उन्होंने हमारे जो इन बीजों में जो प्राकृतिक खेती की हुई थी हमने उसमें बढ़ चढ़ के हमें दाम मिल रहे हैं। जो कुछ भी हमारी सरकार हमारे लिए कर रही है वो बहुत अच्छा कर रही है। मैं सुखविंदर सुक्खू जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने प्राकृतिक रूप से हमारी बिजाई की हुई हल्दी 90 से 150 रुपए किलो और गेहूँ 60 से 80 रुपए किलो और हमारी मक्की 40 से 50 रुपए किलो, जो हमारी आर्थिक स्थिति को भी बढ़ावा देती है। वित्त वर्ष 2024-25 में 838 किसानों से लगभग 2124 क्विंटल गेहूं की खरीद की तुलना में इस रबी के सीजन में प्रदेश सरकार ने 1891 किसानों से प्राकृतिक पद्धति से उत्पादित लगभग 2680 क्विंटल गेहूं की खरीद सुनिश्चित की है। मुख्यमंत्री प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र के गुणवत्ता युक्त एवं पोषण युक्त प्राकृतिक खाद्यान्नों को विशेष पहचान और बाजार दिलवाने के लिए ठोस प्रयास कर रहे हैं। जिला चंबा के पांगी उपमंडल को राज्य का पहला प्राकृतिक खेती उपमंडल घोषित किया गया है। इससे क्षेत्र के लोग अपनी पारंपरिक कृषि पद्धतियों का संरक्षण और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। विगत खरीफ सीजन में पांगी उपमंडल की हुडान, सुराल, किलाड़, साच और सेचू पंचायत के किसानों ने अच्छे दाम में जौ की बिक्री सुनिश्चित की। मुख्यमंत्री ने हाल ही में बड़ा भंगाल के प्रवास के दौरान अधिकारियों को किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए हैं। इसके अतिरिक्त बड़ा भंगाल क्षेत्र को प्राकृतिक खेती पंचायत और इस क्षेत्र में उत्पादित राजमा के लिए जीआई टैग प्राप्त करने की दिशा में कार्य करने के भी निर्देश दिए गए हैं। वर्तमान में प्रदेश के 2,56,870 किसान 44,785 हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। प्रदेश सरकार की नई पहलों के बाद प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। प्राकृतिक खेती से तैयार किए गए उत्पादों के बेहतर विपणन के लिए कृषि विभाग में अलग मार्केटिंग विंग स्थापित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। कृषि क्षेत्र के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। समृद्ध किसान के लक्ष्य को हासिल करने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान और व्यवहारिक प्रशिक्षण को प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है। इस दिशा में किसानों के प्राकृतिक उत्पादों और बीज की जांच की सुविधा के लिए जिला हमीरपुर में 8 करोड़ 64 लाख रुपए की लागत से राज्य अवशेष परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है। इस प्रयोगशाला के स्थापित होने से कृषि उत्पादों, विशेषकर प्राकृतिक उत्पादों की वैज्ञानिक जांच सुनिश्चित होगी। ये प्रयोगशाला अत्याधुनिक विश्लेषणात्मक उपकरणों से लैस है, जो कृषि उत्पादों में मौजूद सूक्ष्म तत्वों का भी सटीकता से पता लगाने में सक्षम है। प्रयोगशाला में प्राकृतिक उत्पादों की गुणवत्ता और प्रामाणिकता की जांच की जाएगी। प्रदेश में शून्य बजट प्राकृतिक खेती पद्धति को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे लोगों की सेहत के साथ मिट्टी की गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हिमाचल का प्राकृतिक खेती मॉडल देश के प्राकृतिक खेती मिशन में नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है।
हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें एक्स@DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो